शिवलिंग है वो टूट भी गया, आप सीहोर का कंकर उठा कर लिया उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, आप शंकर नर्मदा का कंकर उठा के लिया उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, तुम्हारे घर में जो शिवलिंग है वो टूट गया, खंडित हो गया, वो खंडित नहीं माना जा सकता, उसको खंडित नहीं कर सकते। उसके 4 टुकड़े भी हो गए तो वो सहस्त्र कहलाएगा, उसके टुकड़े टुकड़े भी हो गए तो सहस्त्र शिवलिंग कहलाएगा, सहस्त्रलिंग कहलाएगा, वो खंडित नहीं कहला सकता। हमसे लोग बात करते हैं गुरुजी हमारे गांव में एक बहुत पुराना शिवलिंग है वो खंडित हो गया, तो वो शिवलिंग का हम क्या करें? हमने कहा फोटो भेजो जरा शिवलिंग का। अब उन्होंने फोटो भेजा शिवलिंग का, फोटो भेजा तो फोटो आया, फिर हमने आश्रम पर जब फोटो आया कुबेरेश्वर धाम पर तो ऑफिस के उस व्हाट्सएप पर हमने देखा, चेक करा, तो हमने कहा शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, शंकर के शिवलिंग के अगर बारीक बारीक टुकड़े टुकड़े भी हो जाए, कण कण भी अलग हो जाए तो भी वो शिवलिंग ही कहलाता है। कभी जाना कुल्लू मनाली में बिजली महादेव है, कभी मौका लगे तो बिजली महादेव का दर्शन करने जाना, आसमान में जो बिजली चमकती है वो बिजली महादेव पर गिरती है, उसका नाम बिजली महादेव है। बिजली महादेव पर गिरती है तो महादेव के शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, इतने टुकड़े होते हैं कि उसको बारीक बारीक टुकड़ों को वापस जोड़ना पड़ता है, शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बिजली महादेव पर बिजली गिरती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जब टुकड़े टुकड़े हो गए तब एक परिवार में, उसके परिवार में कोई विकलांग है, वो विकलांग ऊपर जाता है, उसके घर में कोई ना कोई विकलांग जरूर होता है, वो सब दूर से माखन मंगकर ऊपर जाता है, बिजली महादेव के टुकड़े टुकड़े इकट्ठे करता है, मक्खन से उसको जोड़ देता है, जोड़कर 1 लोटा जल समर्पित करता है, फिर हाथी के पांव से भी तोड़वाओ तो वो महादेव नहीं टूटते